अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू द बायोलॉजी एमसीक्यू सीरीज़। जैसे कि आपको मालूम है कि हम नर्वस कोऑर्डिनेशन के चैप्टर से डिफरेंट टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कस कर रहे हैं वन बाय वन। और आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है जी नर्व इम्पल्स का। नर्व इम्पल्स के टॉपिक से डिफरेंट एमसीक्यूज जो है वन बाय वन हम देखेंगे। राइट ऑप्शन आपको बताएंगे और जो ऑप्शन इनकरेक्ट होगा वो भी देखेंगे कि वो इनकरेक्ट क्यों है। चलिए शुरू करते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की डिस्क्रिप्शन उसने पूछी है। तो ऑप्शन ए है जी, इट इज़ अ स्टेट वेयर द इनसाइड ऑफ द न्यूरॉन इज मोर पॉजिटिव दैन द outside. It is a state where there is equal distribution of ions on both sides of the neuron membrane. It is a state where outside of the neuron is more positive than the inside and where the potential is of about minus 70 milliwatt. It is a state where outside of the neuron is more negative than the inside with a potential of about plus 70 milliwatt. तो यहाँ पर हमारे पास जो है ऑप्शन चार्ली जो है वो राइट है। एक तो सबसे पहले जो अहम जो हमारे पास बात है वो -70 मिली वोल्ट वाली है। पोटेंशियल जो है वो -70 मिली वोल्ट होता है और दूसरा जो है हमारे पास आउटसाइड मोर पॉजिटिव होता है देन इनसाइड। तो चार्ली ऑप्शन यहाँ पर जो है वो हमारे पास जो है राइट होगा। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का अगर हमसे पोटेंशियल पूछा जाए तो -70 वोल्ट होता है और अगर हमारे पास एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल का पोटेंशियल पूछा जाए तो वो हमारे पास +50 मिली वोल्ट जो है वो होगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास एमसीक्यू नंबर 2, व्हाट मेंटेन्स द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इन न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स में हमारे पास जो है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कौन सी चीज़ जो है मेंटेन करती है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोडियम एंड पोटाशियम आइंस। तो ये रॉन्ग है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम आउट ऑफ द सेल एंड पोटाशियम इनसाइड द सेल बाय द सोडियम पोटाशियम पंप। पैसिव डिफ्यूजन ऑफ द सोडियम इनटू द सेल एंड पोटाशियम आउट ऑफ द सेल। द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव ऑर्गेनिक आइन इनसाइड द सेल। तो ऑप्शन डेल्टा में पॉजिटिव ऑर्गेनिक आइंस हैं जबकि इनसाइड द सेल हमारे पास जो है नेगेटिव जो है ऑर्गेनिक आइंस होते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के दौरान। इसमें हमारे पास जो है सोडियम आउटसाइड जो है वो ज़्यादा होता है 10 टाइम्स और उसके अलावा जो है हमारे पास जो है पोटाशियम जो है वो 30 टाइम्स इनसाइड जो है वो हमारे पास जो है वो ज़्यादा होता है। तो इसके बरक्स भी यहाँ पर हमारे पास जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है और मज़ीद जो है जो सोडियम हमारे पास बाहर जाता है और मज़ीद पोटाशियम इनसाइड द सेल आता है। तो बीटा ऑप्शन यहाँ पर जो है एमसीक्यू नंबर 2 का राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 3, व्हाट इज़ द प्राइमरी काज ऑफ द इनसाइड ऑफ द न्यूरॉन बीइंग मोर नेगेटिव देन द आउटसाइड ड्यूरिंग द रेस्टिंग स्टेट। रेस्टिंग स्टेट में इनसाइड द न्यूरॉन मोर नेगेटिव क्यों होता है देन आउटसाइड? तो उसमें हमारे पास जो हायर कंसनट्रेशन ऑफ पोटाशियम इनसाइड द सेल होती है, इनसाइड नहीं बल्कि ये हमारे पास आउटसाइड द सेल होती है सोडियम की कंसनट्रेशन, और पोटाशियम इनसाइड द सेल है। तो ये ऑप्शन अल्फा और बीटा दोनों ही जो है वो हमारे पास जो है रॉन्ग हो जाएंगे। चार्ली ऑप्शन है जी, द प्रेजेंस ऑफ नेगेटिवली चार्ज ऑर्गेनिक आयन इनसाइड द सेल। तो ये राइट है। कंटिन्यूस इनफ्लक्स ऑफ द सोडियम आइन। तो इसमें हमारे पास इफ्लक्स होता है, इनफ्लक्स नहीं होता बल्कि ये हमारे पास जो है बाहर जाता है। तो चार्ली ऑप्शन यहाँ पर जो है एक ही ऑप्शन राइट है। तो चार्ली ऑप्शन एमसीक्यू नंबर 3 का राइट होगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास एमसीक्यू नंबर 4, व्हाट इवेंट ट्रिगर्स द ओपनिंग ऑफ द वोल्टेज रेगुलेटेड सोडियम गेट्स इन द न्यूरॉन मेम्ब्रेन। कौन सा हमारे पास जो इवेंट है जो हमारे पास ओपन करता है वोल्टेज गेटेड सोडियम गेट्स को न्यूरॉन मेम्ब्रेन में? न्यूरॉन रीचिंग इट थ्रेशोल्ड, स्टिमुलस न्यूरॉन्स बीइंग इन रेस्टिंग स्टेट, द एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ पोटाशियम इनटू द सेल, द पैसिव डिफ्यूजन ऑफ द सोडियम आउट ऑफ द सेल। तो हमारे पास जो है जी वोल्टेज गेटेड सोडियम गेट्स जो हैं वो हमारे पास ओपन होते हैं जब न्यूरॉन अपने थ्रेशोल्ड स्टिमुलस पर जो है वो पहुंच जाता है। तो अल्फा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 5, ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन व्हाट इज़ द चेंज इन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। मेम्ब्रेन पोटेंशियल में चेंज क्या आती है? +70 से -70, -70 से +50, 0 मिली वोल्ट से -70 या -70 से 0। तो -70 से जो है वो हमारे पास जो है 0 पर जाता है और 0 से फिर जो है वो हमारे पास जो है +50 की तरफ जाता है। तो टोटल जो है -70 टू +50 आएगा। बीटा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास एमसीक्यू नंबर 6, व्हाट अकर इमीडिएटली आफ्टर द पीक ऑफ द एक्शन पोटेंशियल। जब पीक ऑफ एक्शन पोटेंशियल जो है अचीव हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है? सोडियम गेट रिमेन ओपन, पोटाशियम गेट्स क्लोजेज,
पोटाशियम गेट्स ओपन अलाउइंग पोटाशियम टू डिफ्यूज़ आउट, सोडियम पोटाशियम पम्प स्टॉप फंक्शनिंग। तो पोटाशियम गेट जो हैं वो ओपन होते हैं ताकि पोटाशियम को जो है वो डिफ्यूज़ किया जा सके और इनसाइड द सेल जो है अगेन जो है वो नेगेटिव चार्ज लाया जा सके। तो चार्ली ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास MCQ नंबर 7, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ रिफ्रैक्टरी पीरियड इन अ न्यूरॉन। रिफ्रैक्टरी पीरियड इन अ न्यूरॉन, उसका पर्पस क्या होता है? टू मेंटेन द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, टू रिस्टोर द रीजनल आयनिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड पोलैरिटी, टू अलाउ continuous generation of the action potential, to enhance the influence of the सोडियम आयन। तो रिफ्रैक्टिव पीरियड वो पीरियड होता है जो हमारे पास दो नर्व इम्पल्सेस या दो एक्शन पोटेंशियल के दरमियान का जो पीरियड होता है। तो इसका मकसद होता है कि आयनिक जो रीजनल आयनिक डिस्ट्रीब्यूशन और पोलैरिटी थी उसको रिस्टोर किया जा सके। बीटा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 8, व्हाट इज़ द प्राइमरी फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू द हाइपर पोलराइजेशन आफ्टर एन एक्शन पोटेंशियल। कौन सा प्राइमरी फैक्टर जो है हाइपर पोलराइजेशन को कंट्रीब्यूट करता है एक्शन पोटेंशियल के बाद? कंप्लीट क्लोजर ऑफ द सोडियम आयन, डिलेड क्लोजर ऑफ द पोटाशियम गेट्स, इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ सोडियम पोटाशियम पंप, इंक्रीज्ड इन्फ्लक्स ऑफ द सोडियम आयंस। तो हमारे पास जो है जी जब सबसे पहले हमारे पास जो है सोडियम गेट्स जो है वो क्लोज हो जाते हैं तो पोटाशियम गेट्स जो है इमीडिएटली सोडियम गेट के साथ क्लोज नहीं होते लेकिन डिले होता है। तो उसकी वजह से जो है वो हमारे पास जो है हाइपर पोलराइजेशन देखने में सामने आती है और जिसकी वजह से मज़ीद जो है वो पोटाशियम गेट्स जो हैं ओपन होते हैं, डिलेड क्लोजर होती है तो पोटाशियम आइंस जो है मज़ीद वो बाहर चले जाते हैं और उसकी वजह से जो है मज़ीद नेगेटिव चार्ज इनसाइड जो है वो हो जाता है, मोर नेगेटिव इनसाइड जो है वो हो जाता है। उसकी वजह से हाइपर पोलराइजेशन देखने में सामने आती है। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 9 है, हाउ लॉन्ग डज द रिफ्रैक्टरी पीरियड लास्ट इन अ न्यूरॉन। कितनी देर रिफ्रैक्टरी पीरियड जो है न्यूरॉन में रहता है? 1 मिली सेकेंड, 2 मिली सेकेंड, 4 मिली सेकेंड, 6 मिली सेकेंड। तो 4 मिली सेकेंड के लिए रिफ्रैक्टरी पीरियड जो है वो रहता है और 250 नर्व इम्पल्सेस जो हैं पर सेकेंड जो है वो इसमें जो है वो ट्रांसफ़र होती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 10, विच आइन आर एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड बाय द सोडियम पोटाशियम पंप इन व्हाट रेशो। सोडियम पोटाशियम पंप में कितने एक्टिवली ट्रांसपोर्ट आइन कितनी की होती है और किस रेशो में होती है? तो हमारे पास जो है जैसे कि आपको मालूम है कि सोडियम जो है वो आउटसाइड जाते हैं और हमारे पास जो है पोटाशियम जो है वो इनसाइड आते हैं और हर 3 जो हमारे पास सोडियम आउटसाइड जाते हैं उनके लिए 2 पोटाशियम इनसाइड आते हैं। तो यहाँ पर चार्ली ऑप्शन जो है वो हमारे पास जो है राइट होगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास MCQ नंबर 11 है, व्हाट टर्म डिस्क्राइब द स्टेट व्हेन इनसाइड ऑफ द न्यूरॉन बिकम मोर पॉजिटिव दैन द आउटसाइड। इनसाइड ऑफ द न्यूरॉन जब मोर पॉजिटिव दैन द आउटसाइड हो जाता है तो उसके लिए क्या कहा जाता है? हाइपर पोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन या पोलराइजेशन। तो सबसे पहले हमारे पास पोलराइजेशन की स्टेट होती है जिसमें हमारे पास जो है आउटसाइड जो है वो हमारे पास जो है पॉजिटिव होता है पोलराइजेशन में और उसके बाद जो है अब जो स्टेट है उसमें इनसाइड जो है वो हमारे पास जो है जी पॉजिटिव हो गया है। तो ये हमारे पास पोलराइजेशन का उल्ट होगा, डीपोलराइजेशन होगा। तो चार्ली ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास MCQ नंबर 12 है, व्हाट डज अ सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस रिजल्ट इन। सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस जो होता है वो किस चीज़ में रिजल्ट होता है, क्या चीज़ रिजल्ट करता है? जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। तो ये हमारे पास थ्रेशोल्ड स्टिमुलस करता है, ये हमारे पास जो है जी जो है सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस जो है वो नहीं करता। नो रिस्पॉन्स और एक्साइटेशन ऑफ द न्यूरॉन, कंप्लीट डीपोलराइजेशन ऑफ द न्यूरॉन, इमीडिएट हाइपरपोलराइजेशन ऑफ द न्यूरॉन। तो सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस ऐसा स्टिमुलस होता है जो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस से कम हो और इस पर जो है कोई भी रिस्पॉन्स या एक्साइटेशन जो है न्यूरॉन की नहीं होती। बीटा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 13, व्हाट कैरेक्टराइजेस द पोलराइज्ड स्टेट ऑफ ए न्यूरॉन। पोलराइज्ड स्टेट ऑफ द न्यूरॉन क्या होती है? मोर पॉजिटिव इनसाइड द न्यूरॉन, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द आइन ऑन द बोथ साइड, मोर पॉजिटिव आइन आउटसाइड द न्यूरॉन, मोर नेगेटिव आउटसाइड द न्यूरॉन। तो इसमें हमारे पास पोलराइज्ड स्टेट में मोर पॉजिटिव आउटसाइड होते हैं देन द इनसाइड। तो यहाँ पर चार्ली ऑप्शन जो है वो हमारे पास जो है राइट होगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास MCQ नंबर 14, व्हाट इज़ द पोटेंशियल वैल्यू ड्यूरिंग द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में पोटेंशियल वैल्यू क्या होती है? +50 मिली वोल्ट। तो ये हमारे पास जो है
एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल में जो है वो हमारे पास जो है होती है 0 मिली वोल्ट, -70 मिली वोल्ट, -50 मिली वोल्ट। तो -70 मिली वोल्ट जो है ये हमारे पास रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है और +50 मिली वोल्ट एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल की वैल्यू होती है। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 15 है, लास्ट MCQ है व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग द रीपोलराइजेशन ऑफ द न्यूरॉन। रीपोलराइजेशन ऑफ द न्यूरॉन जब होती है तो उसमें क्या होता है, सोडियम आइंस इंटर द न्यूरॉन, पोटाशियम आइंस लीव्स द न्यूरॉन, सोडियम गेट्स ओपन वाइडर, द न्यूरॉन रीचेस +70 मिली वोल्ट। तो रीपोलराइजेशन में जो है वो हमारे पास जो है पोटाशियम आइन जो है वो न्यूरॉन को लीव कर जाते हैं, आउटसाइड द सेल जो है वो मूव कर जाते हैं। तो बीटा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास जो है तमाम तरह MCQs जो है नर्व इम्पल्स के वो कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें। इस वीडियो में इतना मिलेगी कि नई वीडियो के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।